चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे दिन की जो विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि और एक गहरी साजिश दोनों की कहानी कहता है। हम कोशिश करेंगे होमी जहांगीर भाभा की अनसुलझी मौत के पीछे के रहस्य को समझने की। एक ऐसी मौत जिसने शायद भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक बड़ा सा हवाई जहाज जिसमें हजारों लीटर फ्यूल हो, वो बर्फीले पहाड़ों से टकरा जाए। क्या उम्मीद करेंगे? एक जबरदस्त धमाका, आग का गोला, चारों तरफ फैला हुआ काला धुआं, है ना? लेकिन क्या हो अगर क्रैश साइट पर ऐसा कुछ भी ना मिले? बस यही वो सवाल है जो होमी भाभा की मौत को एक आम हादसे से कहीं ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। अब इस कहानी की शुरुआत ना हादसे के वक्त से नहीं, बल्कि पूरे 50 साल बाद 2017 से होती है। जगह है मॉन्ट ब्लॉन्क के बर्फीले पहाड़। यहां एक पर्वतारोही को 50 साल पुराने क्रैश साइट का मलबा मिलता है और उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे ये पूरा मामला एक नए और गहरे रहस्य में उलझ जाता है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर वो हैरान करने वाली खोज थी क्या जिसने इस ठंडे पड़ चुके केस में एक नई जान फूंक दी। डैनियल रोशे ये नाम था उस पर्वतारोही का, और उसने जो देखा वो सच में चौंकाने वाला था। मलबे के आसपास किसी बड़े धमाके या आग का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब ये बात किसी भी एविएशन एक्सपर्ट को हैरान कर देगी, क्योंकि एक बोइंग 707 जैसे बड़े प्लेन में इतना ज्यादा फ्यूल होता है कि टक्कर के बाद भयंकर आग लगना तो वह लगभग तय होता है। अब इस पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा, पूरे 50 साल पीछे, उस मनहूस दिन पर जब ये सब कुछ हुआ था। तारीख थी 24 जनवरी 1966। एयर इंडिया की फ्लाइट 101, जिसे कंचनजंगा भी कहा जाता था, बॉम्बे से न्यूयॉर्क के लिए निकली थी। लेकिन ये सफर कभी पूरा नहीं हुआ। आल्प्स के पहाड़ों में मॉन्ट ब्लॉन्क की चोटी पर यह सफर हमेशा के लिए थम गया। इस हादसे में विमान में जितने भी लोग थे, मतलब पूरे 117 लोग, सभी की जान चली गई। और उन्हीं लोगों में एक ऐसी शख्सियत थी जो भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। वो इंसान जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहते हैं। सिर्फ 56 साल की उम्र में जब वो अपने करियर की बुलंदी पर थे और भारत के भविष्य को एक नई शक्ल दे रहे थे, उनकी कहानी का अंत हो गया। अब सवाल ये उठता है कि एक वैज्ञानिक किसी के लिए खतरा क्यों हो सकता है? मतलब इतना बड़ा खतरा कि उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। इसका जवाब भारत की उस वक्त की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा में छिपा है। अपनी मौत से सिर्फ 3 महीने पहले डॉक्टर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐसा ऐलान किया था जिसने पूरी दुनिया के सत्ता के गलियारों में एक तरह से हलचल मचा दी थी। उन्होंने कहा, अगर इजाज़त मिले तो भारत सिर्फ 18 महीनों में एटम बम बना सकता है। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। देखिए, ये एक बयान भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई शक्ति के तौर पर खड़ा कर सकता था। और जाहिर है, इसी एक बयान ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों, खासकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। शायद इसी वजह से डॉक्टर भाभा कई लोगों की नज़रों में खटकने लगे थे। और होता यह है कि जब कोई इतना बड़ा इंसान इतने अहम मौके पर इतने अजीब तरीके से दुनिया से चला जाता है, तो साजिश की थियरीज तो बनती ही हैं। और इस कहानी में एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी का नाम सामने आता है। जो थियरी सबसे ज्यादा फैली वो ये थी कि भाभा की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था, और इसे अंजाम दिया था अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने। अच्छा, तो ये सनसनीखेज आरोप आया कहाँ से? इसका जिक्र मिलता है पत्रकार ग्रेगरी डगलस की 2008 की एक किताब कॉन्वर्सेशंस विद द क्रो में। इसमें यह दावा किया गया है कि एक पुराने CIA अधिकारी ने बातचीत में यह बात कबूली थी कि एजेंसी ने ही भाभा की हत्या करवाई थी। वजह, अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन के बाद कोई और एशियाई देश न्यूक्लियर पावर बने। किताब के मुताबिक भाभा को खतरनाक इसलिए माना गया क्योंकि वो भारत को परमाणु तकनीक में सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आत्मनिर्भर बना रहे थे। इसका सीधा मतलब था कि भारत को यूरेनियम या तकनीकी मदद के लिए किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये आत्मनिर्भरता कुछ देशों को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा चौंकाने वाला इत्तेफाक जो शक को और भी गहरा कर देता है। 2 बड़े नेता और उनकी मौत के बीच सिर्फ 13 दिनों का फासला।
तारीख देखिए 11 जनवरी 1966। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत होती है, वो भी रहस्यमयी हालात में। और उसके ठीक 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी भाभा का प्लेन क्रैश हो जाता है। मतलब सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर भारत ने अपने 2 सबसे बड़े स्तंभ खो दिए थे, एक राजनीतिक तो दूसरा वैज्ञानिक। तो चलिए एक बार फिर से सारे डॉट्स को जोड़कर देखते हैं। हमारे पास क्या क्या है? एक प्लेन क्रैश साइट जहां आग के निशान नहीं मिलते, भाभा का 18 महीने में एटम बॉम्ब बनाने का वो बोल्ड ऐलान, एक CIA अधिकारी का कथित कबूलनामा और भारत के 2 सबसे बड़े नेताओं की सिर्फ 13 दिन के अंदर मौत। तो क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा और एक दुखद बीमारी थी, या फिर ये भारत की तरक्की को रोकने के लिए कोई सोची समझी 2 कदमों वाली साजिश थी? भारत की नींव के 2 सबसे मजबूत स्तंभ सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों के अंदर चले गए। क्या इतिहास में इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है, या फिर सच कुछ और ही है जो आज भी मॉन्ट ब्लांक की बर्फ के नीचे कहीं दबा हुआ है? ये सवाल आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रहा है।